अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का भाई बहुत आपको जो है ना वो बेसब्री से इंतज़ार था कि दानिश भाई इंटरव्यू पे वीडियो बना दें। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई यार, उसके लिए सॉरी। वीडियो 1-1.5 हफ़्ता पहले ही बन जानी थी कि आपका भाई वो क्वेश्चन लाया है, अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर है, चाहे वो एम्बेसी का हो चाहे वो प्री कैस का हो। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट है, आपके भाई ने बड़े ही कैलकुलेटेड क्वेश्चंस हैं जिससे आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, वो खुदा का खौफ करो। 86% व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं। आप भाई की वीडियो देखते भी हो, कमेंट भी करते हो, सारा कुछ पूछते भी हो, लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। तो यार इस पर भी थोड़ा सा गौर करो, देखते देखते एक क्लिक ही करना होता है, उसको किया करो, बेल आइकन को क्लिक किया करो, ताकि आने वाली अपडेट आपके लिए लाता हूँ मेरे भाई। इसी तरह की अपडेट्स मैं आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। कोई पाकिस्तान का ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसने एडमिशन प्रोसेस पे इतनी सारी वीडियोस डाल दी हों। सारे बस यही कहेंगे कि यूके चले जाओ, वहाँ पे जॉब है, जॉब नहीं है, ये है, वो है। वो भाई भेजना कैसे, इस पर तो कोई कंटेंट बनाए ना, तो वो आपका भाई आपके लिए बना रहा है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, 86% लोगों को ख्याल करो भाई का, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आते हैं भाई वीडियो की तरफ। क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, और उसके बाद साथ ही उसके मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आपसे जो पूछा जा सकता है वो है, टेल मी योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। सिंपली, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, नेम आपको पता है, आपकी नेशनैलिटी पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है। अब यार स्टूडेंट इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनको उनका पासपोर्ट नंबर ही नहीं पता। ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा चीज़ें बताई हुई हैं। बेसिकली वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर आपने कोई आंसर देना है तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, घबराना नहीं है। घबराने की क्या बात है यार, आपने वहाँ पे पढ़ने जाना है, तो इसमें घबराहट किस चीज़ की है। आपका पासपोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए, उसकी इशुएंस और एक्सपायरी डेट कम से कम यार याद कर लो। इस चीज़ पे बहुत सारी रिजेक्शन हुई है कि लोगों को अपना पासपोर्ट नंबर ही नहीं पता, पासपोर्ट की एक्सपायरी नहीं पता। अपनी कम से कम पर्सनल डिटेल्स के डॉक्यूमेंट जो हैं वो, इनको तो यार आप अच्छे तरीके से जो है ना वो रेडी कर लिया करें। सेकंड क्वेश्चन है, विच अदर यूनिवर्सिटीज़ हैव यू कंसिडर्ड। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और भी कोई नज़र में रखी है, अप्लाई किया है, तो आपने उनको बता देना है। अगर नहीं भी बताना चाहते तो आप इसका आंसर सिंपली नो में कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग व्हाट वाज द मेन रीज़न टू कंसिडर द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लाजमी पता होनी चाहिए। उसके अलावा उसने कहा है कि कौन सी रीज़न्स हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ईजी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस बड़ी रीज़नेबल थी, यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल स्टेटस है, जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, जो फैकल्टी है, जो मेरे कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, वो इंतहाई जो है ना वो अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़, जिसकी वजह से मैं ये यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहा हूँ। या फिर अगर आपको सिटी के वाले से थोड़ा सा पता है तो आप बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिटी में भी है, जिसकी वजह से मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रिसीव्ड एनी ऑफ़र फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़। अगर आप बताना चाहते हैं, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई है तो बता सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द यूनिवर्सिटी वट अदर थिंग्स आर अवेलेबल इन द लोकेलिटी नियरिंग प्लेसेस एंड सिटीज़। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को फाइंड कैसे किया। आप बता सकते हैं कि मैं जो कोर्स लेना चाह रहा था वो मैंने सर्च किया, तो मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की, जिसके बाद जो मैंने इस यूनिवर्सिटी को फाइनल किया। या फिर उसने पूछा है नियरिंग प्लेसेस एंड सिटीज़, कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी सिटी में है जहाँ पे आपकी प्रेफरेंस थी, लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंघम, बता सकते हैं कि मैं किसी बड़े सिटी में जाना चाह रहा था, मैं लंदन में जाना चाह रहा था, तो वो आप अपनी रीज़न जो है वो कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ें थी जो आपने कंसिडर की हैं वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप डिग्री के बाद क्या करने जा रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपने अपनी इंटेंशन यही शो करवानी है कि आपने डिग्री करके वापस अपने मुल्क में जाना है। आपने ये नहीं कह देना कि मैंने यूके में ही रह जाना, मैं तो लेने ही पीआर आया था, काम करने आया था। भाई वहाँ पे वर्क नहीं शो कराना, आपने अपनी जेन्युइननेस शो करवानी है कि आपका ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ पढ़ना है। आप यूके आई पढ़ने के लिए, काम तो आपको आता ही नहीं है, आप तो काम करना जानते ही नहीं है। तो ये मेरी चीज़ लाजमी ज़हन में रखना। इसकी वजह से बड़ी रिजेक्शन हुई है। लड़के वहाँ पे जब कहते हैं जी मैं जाऊँगा, मैं जाते ही पार्ट टाइम जॉब करूँगा, बड़ी मेहनत करूँगा, बड़ा पैसा कमाऊँगा, वो भी फिर कहते हैं कि चलो ठीक है वापस घर चले जाओ, ठीक है ना। तो ये हम सबको पता है कि हम वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को आपने ये शो करवाना है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो कि स्टडी करने आ रहा है। उसके बाद, डू यू हैव एनी माइंडसेट फॉर एनी फर्दर एजुकेशन आफ्टर योर डिग्री। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आपका मास्टर करने का इरादा है, या अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो अगर आपका पीएचडी करने का इरादा है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर मुझे ज़रूरत हुई, मैं ये समझता हुआ कि मुझे नेक्स्ट एजुकेशन करनी चाहिए फॉर माई बेटर फ्यूचर या फॉर माई कंट्री, तो मैं उसको ज़रूर करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं जी, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर गोल्स। जो आप कोर्स को चूज़ करने जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो कॉमर्स का कोर्स है, इसका आपको फ्यूचर में जो है वो कैसे फ़ायदा होगा फ्यूचर गोल्स को मीट करने में, आप बता सकते हैं सारा जो है वो अपने कोर्स से रिलेटेड कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, इतना तो यार आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू कॉन्टैक्टेड एनी ऑफ दोज मेजर फर्म्स रिगार्डिंग योर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। अगर लाइक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, लाइक आप इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं या मेडिकल की फील्ड है, आपने किसी हॉस्पिटल से, किसी लैब से, किसी इंडस्ट्री से कांटेक्ट किया, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि पहले मैं पूरा फोकस अपनी स्टडी भी करना चाहता हूँ, अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जो है वो मैंने जहन में कुछ इंडस्ट्रीज सोची हुई हैं जहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो प्लान करना जाने का, उसके बाद मैं वहाँ पे जो है वो कांटेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, इफ़ यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन यूके विल यू कंसिडर दैम। इसका आंसर आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा देना है कि मेरा जो कोर पर्पज़ है स्टडी का, मेरा यही है कि मैं वापस अपने कंट्री में जाऊं और वहां पे जाके सर्व करूं। हाँ, अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हुई लेकिन मेरे कंट्री को भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैं पहले अपने कंट्री को प्रेफर करूँगा, उसके बाद मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा कि मुझे यूके में रहना है या नहीं रहना, या मेरे लिए यूके में रहना है, जो ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है उसका मुझे किस कदर फ़ायदा हो सकता है। इसका आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना है। फॉर ये नहीं कह देना तो हाँ बिल्कुल जी मैं तो यूके में यहाँ पे रह जाऊँगा, मेरा तो बिस्तरा यहाँ पे बिछा दें, आप बाहर ही, मैं यहाँ पे बस सोने लगाऊँ, ये इस तरह की बात नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, वेयर विल यू स्टे ड्यूरिंग योर स्टडीज़। अच्छा यार, अगर आपने अकोमोडेशन बुक करवाई है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक करवाई है, तो उसका कंप्लीट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अकोमोडेशन बुक नहीं करवाई तो आप उनको ये कह सकते हैं कि मेरा इरादा है कि मैं जो है ना वो अपना वीज़ा का प्रोसेस कर लूँ, उसके बाद मैं अकोमोडेशन की तरफ जाऊँगा और मैं प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहता हूँ, इस प्रीमिसेस में लेना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के आसपास, वो आप थोड़ा सा उनको बता सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाउ मच पे आर यू रिसीविंग एट द मोमेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बता दें आप कितनी पे आप ले रहे हैं। हाउ मच पे डू यू थिंक यू विल बी गेटिंग आफ्टर दिस कोर्स। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं इतनी पे ले सकता हूं, ठीक है। हाउ डू यू नो दैट यू विल बी गेटिंग दिस सैलरी आफ्टर दिस। नो, आपको उसने कहा कि आपको कैसे पता है कि आप इतनी सैलरी ले लेंगे। आप इसमें बता सकते हैं कि मेरे पास एक इंटरनेशनल लेवल की डिग्री होगी, अक्रेडिट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूके की, तो जो है ना वो मैं बड़ा होपफुल हूँ और मुझे बड़ा बिलीव है, सेल्फ बिलीव है कि इन स्किल्स को लेने के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद मैं इस एबल हो जाऊँगा कि जो मेरे जहन में माइंड सेट है कि मैं इतनी पे लेनी है वो मुझे मिलेगी, ठीक है। हु इज़ फाइनेंसिंग योर एजुकेशन। आपकी अपनी सेविंग्स हैं या आपके फादर पेरेंट्स में से कोई कर रहा है तो आप वो बता सकते हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू। आपके वाले साहब क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, उनका जॉब है, बिज़नेस है, वो आप बता सकते हैं। डज़ योर फादर ओन अ लैंड और अ बिज़नेस। यहाँ पे एक छोटी सी गलती पे मेरे एक जो व्यूअर है उसका इंटरव्यू उन्होंने उड़ा दिया उसको इंटरव्यू में। उसने यही कहा कि मेरे फादर का बिज़नेस है, उनका एग्रीकल्चर लैंड है। उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि उनके पास लैंड कितना है, उनको नहीं पता था कितना लैंड है, और उन्होंने उसको इस चीज़ पर अड़ा दिया कि इसके तो ये नहीं पता कि इसके जो है ना वो फादर के पास लैंड कितना है। तो इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस का बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उनका कौन सा बिज़नेस है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या आउटकम हो रही है, सारा कुछ। अगर लैंड है तो कितना लैंड है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कितने आउटकम आता है, कितना आउटपुट आता है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट यू मेंशन इन योर बैंक अकाउंट इफ वी वांट टू वेरीफाई विल यू प्रोवाइड अस विद द डॉक्यूमेंट्स। यस ऑफ कोर्स। आपने इसका आंसर बड़े कॉन्फिडेंटली देना है कि आप किसी भी टाइम जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ योर कोर्स विल बी असेस्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोर्स कैसे असेस होगा, असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने हैं, वर्कशॉप्स के मार्क्स कितने हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स कितने हैं, कोर्स वर्क कितना है, प्रैक्टिकल वर्क कितना है, अपना क्लासेस कितने डेज़ होनी है, ये सारा कुछ आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अपना कोर्स सर्च करेंगे, वहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है कि कोर्स को कैसे असेस करते हैं, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। कोर्स मॉड्यूल्स एंड कोर्स मॉड्यूल्स ऑफ द कंसिडर्ड यूनिवर्सिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स ले रहे हैं उसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, ये भी इसी तरह ही वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्स के अंदर पड़े हुए हैं। व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, बता देना कि ये कोर्स जो है वो इसकी ये ज़रूरत है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, मेरा इंटरेस्ट है, या जो भी रीजंस हैं आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने सारा कुछ बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू यू प्रेफर यूके ओवर योर कंट्री। आप बता दें यूके में अगर मास्टर करने जा रहे हैं तो मास्टर 1 साल का होता है, ठीक है। यूके जो है वो टॉप 5 में आता है अमंग द रिसर्च एंड इनोवेशन पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपने इसके अंदर जिक्र कर देना है। यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव इन द यूके अगर कोई प्रेजेंट हैं तो आप उनको बता दें
मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ का आप उनके साथ जिक्र ना ही करें कि मेरा कोई यहाँ पे दोस्त यार रिश्तेदार बैठा हुआ है, वरना उनको ये लगता है कि ये उसके पास जा रहा है और इसकी इंटेंशन है पूरी वहाँ पे जाके जॉब करने की, पढ़ना इसने कोई नहीं है। फैसिलिटीज़ विच योर यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग, आपको सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। लैब फैसिलिटीज़, रिसर्च की या जिस तरह की भी फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं, प्लेसमेंट एट्सट्रा जो भी है, ये आप उनको बता सकते हैं। फैसिलिटीज़ योर हॉस्टल इज़ ऑफरिंग, ये भी आप देख के बता सकते हैं। फैमिली मंथली एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंट्स ऑफ योर स्पॉन्सर आपको पता होना चाहिए। एंड विल यू गिव बैक दिस मनी टू योर फादर और नॉट, इसका आंसर भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको सरसरी से सारा कुछ बता दिया। ये शीट है क्वेश्चंस की, अगर ये कोई मुझसे लेना चाहता है तो मुझे सिंपली जो है वो आप मैसेज करें, मैं आपको ये शीट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में दे दूँगा। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें क्वेश्चंस को, इसकी तैयारी करें और इस इंटरव्यू वाली टेंशन से आज़ाद हो जाएं। इसकी तैयारी करने के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर होने वाला है। तो दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।